हेलो एवरीवन। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2025 आज है 10 जून। 10 जून के हम इस वीडियो में देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट में, जिसका एग्जाम हो चुका है। अपना आंसर देख सकते हो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखो, जिसका होने वाला आपको मैं जो जो कह रहा हूँ आप उनको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि अभी आपका पैटर्न सेम चला है। जैसे आपके 5, 6 और 9 तारीख को एग्जाम होता है ना, वैसे आज आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन फंसा हुआ है। अगर आप चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाने से आने वाले आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। इंडिया रैंक है इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। देखो, ये मैंने आपको 8 तारीख के आपको मैंने देखो 5 और 6 को आपका एग्जाम हुआ था। 7 और 8 को आपका एग्जाम नहीं था। 8 तारीख को मैंने इंडेक्स की वीडियो डाली थी, क्योंकि 5 और 6 तारीख को आपको इंडेक्स से क्वेश्चन फर्स्ट रहते हैं। और आपके 9 तारीख के एग्जाम भी बना हुआ है और आज के एग्जाम भी बना हुआ है। तो इंडेक्स आपसे कह रहा हूँ मैं जरूर पढ़ के आना। ये आपको मैंने कराया था 24 का भी कराया था, 25 का भी कराया था। 24 में थी 159 और 25 में ये जारी हो चुकी है तो 151। तो इसको आपको इंडेक्स जरूर पढ़ के आना है। देखो, रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे देखो, करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन, और आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं, विद्रोह से। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रख के जाना है। अभी अभी आपको और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। अभी सिर्फ जो आप एनालिसिस देख रहे हो ना, आपको इसमें ये चेक करना है कि आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तही ए बही किस स्थान से संबंधित है। तो तही ए बही जो है यह तख्त ए बही पाकिस्तान में स्थित एक प्राचीन बौद्ध मठ का इंडो पार्थियन पुरातात्विक स्थल है। यह मर्दन खैबर पख्तून प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके हर शिफ्ट में आर्टिकल आर्टिकल और संविधान में संशोधन, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। इनको भी याद जरूर पढ़ लें। ये मैंने आपको सभी करा रखे। आर्टिकल भी मैंने आपको 1 से लेकर 395 तक करा रखे हैं, और आपको संविधान में संशोधन 106 के 6 करा रखे हैं आपको मैंने। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो, आप किसी की भी वीडियो देखो। आप सोच रहे होंगे यार कि ये अपने वीडियो देखने के लिए कह रहा होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं जो आपको 5 और 6 तारीख को और 9 तारीख को जो एग्जाम है एनएसएस के हिसाब से बता रहा हूँ। देखो, एग्जाम एनएसएस का मतलब क्या होता है। ये मतलब ये होता है कि आपको पता लगता है कि एग्जाम आपका पैटर्न ये चीज़ बन रहा है, तो आपको वो चीज़ पढ़ के जाना है। अभी कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। जो आपसे कह रहा हूँ उतना जरूर पढ़ लेना है। ये करंट अफेयर में आपको पढ़ना है 4 से 5, 1 साल के करंट अफेयर। बाकी आपको क्या करना है, आर्टिकल पूरे याद करके जाने हैं लगभग लगभग। और खासतौर पर फंडामेंटल राइट वो आपको जरूर पढ़ के जाना है। उसके बाद संविधान में संशोधन, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो रखे हमारे 106 हो रखे टोटल 100, उनको सब पढ़ के जाना है। और आपके कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन। तो इसमें देखो आपसे पूछा गया है, तो प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज प्लेस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 23 के अंदर आता है। अगला पूछा गया था, Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। और आपके कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो जा रहे हैं अभी। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए होता है। ये देखो, आपको मैंने 1 से लेके आपको जेड तक इसमें सभी करा रखे, क्योंकि आपको जो है इससे पहले मैंने नहीं कराए थे। अभी आपको करा रहा हूँ मैं, इसको आप पढ़ लो, क्योंकि आपके हर शिफ्ट में यहाँ से शॉर्टकट की पढ़ रहे हैं। देखो, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, बी बोल्ड टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट, ओपन फ्रंट फॉर्मेटिंग विंडो, Ctrl+D, Ctrl+E सेंटर टेक्स्ट, Ctrl+F फाइंड फ्रेज, और फिर है जी गो टू स्पेसिफिक पेज, रिप्लेस टैक्स विद अनदर टैक्स, एच का। अगला पे Ctrl+I इटैलिकाइज पूछे या इटैलिक पूछे, जो भी आपके एग्जाम दिया होगा, या इटैलिक दिया होगा खाली, या इटैलिकाइज पूरा दिया होगा। तो Ctrl+J जस्टिफाई, Ctrl+K ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक लेफ्ट, Ctrl+L लेफ्ट हो जाएगा। एम ये एग्जाम बन चुका आपका। पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट, इसका ओपन डॉक्यूमेंट, न्यू ओपन डॉक्यूमेंट, ओ ओपन एन एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट या फाइल, प्रिंट ये एग्जाम बन चुका है आज का आपके। रिमूव पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग राइट साइड करना होगा, फिर आपको सेव कंट्रोल करना होगा, और क्रिएट हैंगिंग इंडेंट, फिर अंडरलाइन। अगर आपको जैसे ये अंडरलाइन कर रखा है, ये अंडरलाइन करना तो Ctrl+U, और पेस्ट, कोई भी आपको टेक्स्ट पेस्ट करना तो बी डब्ल्यू क्लोज ओपन और डॉक्यूमेंट इन वर्ल्ड, या फिर कट करना है आपको तो Ctrl+X वाई रीडू और इंडू। ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन में काफ़ी बनते हैं आपके। ठीक है। तो Ctrl+Y, Ctrl+Z, ये सभी आपको मैंने जो शॉर्टकट के करा दिए। यहाँ से आपके एग्जाम में 100% आपका 1 नंबर है आपका डन हो जाएगा। अगला है फिर, मोखरी वंश का संस्थापक कौन था। वॉज द फाउंडर ऑफ द मोखरी डायनेस्टी। तो ये भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बना है यहाँ से कि संस्थापक कौन था करके। तो देखो, इसका था ईशान वर्मन। देखो, आप देख लेते हैं हम सभी वंश के संस्थापक कौन थे, यानी प्रथम और देखो, आप देख लेते हैं हम सभी वंश के संस्थापक, यानी प्रथम शासक कौन थे और अंतिम शासक कौन थे, और उनकी राजधानी भी देखेंगे। जो आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट कराता हूँ ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको कराता हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप बोलते हो सीधे क्वेश्चन और आंसर कराते करके। देखो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एग्जाम आपने देना है, मैंने तो एग्जाम देना है नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई बच्चा एक आध नंबर से बाहर हो रहा हो, तो हो सकता है क्या पता इस एनालिसिस से आपका सिलेक्शन हो जाए। ये भी होता है कभी कभी किसी स्टूडेंट के साथ। तो ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम। देखो, प्रथम शासक थे हरिवंश के बिंबिसार, अंतिम नागदशक, और राजधानी राजगढ़ और पाटलिपुत्र।
ठीक है, इनको आप सब याद कर लेना। शिशुनाग वंश, उसका नंदू वंश और फिर उसका मौर्य वंश, इन सबको आपको याद करना है। सुगवंश के पुष्यमेर शुंग, जब वृहदत्त अंतिम था तो पुष्यमेर शुंग ने जब वृहदत्त की हत्या की थी तो इसने डाली पुष्यमेर शुंग की नींव डाली इसने। फिर अगला हो गया फिर सातवाहन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बन सकता है। सिमुक, कुषाण वंश, गुप्त वंश, इंपॉर्टेंट गुप्त वंश और चंद्रगुप्त मौर्य वंश। इसका जो अंतिम शासक है कुमारगुप्त थर्ड है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज बन रहा है कुमारगुप्त सेकंड और थर्ड में, ये थर्ड है। और इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है पाटलिपुत्र। गुप्त और मौर्य का दो की तो आपको राजधानी भी याद करनी है। हुण वंश, पुष्यमित वंश, अगला है फिर पल्लव वंश, नेक्स्ट है चालुक्य वंश। फिर चालुक्य वंश, देखो चालुक्य वंश बादामी, वातापी और कल्याणी के अलग अलग है, ठीक है, दो के दो। फिर है चालुक्य वंश है वेगी, राष्ट्रकूट वंश इंपोर्टेंट है, दंती दुर्ग इंपोर्टेंट, काफी एग्जाम बन चुके हैं। चोल वंश, चोल वंश के बाद आपका क्या विजयनगर साम्राज्य, संगम वंश हरिहर बुक्का ने की थी। फिर इसके बाद गुलाम वंश, फिर अब आ गया है मिडवेल में आ गया गुलाम वंश के बाद आ गया खिलजी, तुगलक, तुगलक के बाद आगे फिर तुगलक राजधानी इसकी कहते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दूसरी योजना के अंतर्गत राजधानी को 1327 में दिल्ली से देवगिरी यानी देवगिरी इसे दौलताबाद के स्थानांतरण किया गया था। ये भी एग्जाम का था, किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने रखा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ये रखे हैं। और प्रथम शासक था खिज खा, ठीक है, सैयद वंश का। और इससे क्वेश्चन बन चुका है कि प्रॉफेट मोहम्मद का जो है वंश कैसे माना जाता है, मतलब इसके टाइम पीरियड इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बना था 9 तारीख को, तो वो सैयद वंश था। फिर अगला है इसमें लोधी वंश, लोधी वंश का अंतिम शासक आपका पता है कि इब्राहिम लोधी, इसे बाबर ने मारा था, फिर इसका पानीपत का युद्ध हुआ था। फिर मुगल वंश, बाबर ने नींव डाली थी इसकी, ठीक है, यहाँ तक आई होप बाबर बाबर हो गया आपका अंतिम, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। और बाबर का अंतिम याद करना है, जो मुगल का अंतिम शासक था ये था कौन, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, ये 1857 के आसपास तक रहा था। तो बहादुर शाह द्वितीय जो था ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। और शाहजहां ने 1638 में राजधानी आगरा से दिल्ली लाया था, ये भी आपको याद करना चाहिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगला है फिर स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, तो लॉर्ड मेकाले। अगला है मैत्रिक वंश के ध्रुव सेन के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था, तो धरसेन थर्ड बैठा था। बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सड़क परिवहन के लिए आवंटित बजट कितना है, तो ये कर रखा सीतारमणी रोड के लिए, तो ये 2.86 लाख करोड़ रुपए। अरिजीत सिंह ने जो हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो किस क्षेत्र से, आसान सा सिंगर है, तो जाएगा आर्ट के क्षेत्र से। नेक्स्ट है लेटी हुई विष्णु जी की मूर्ति कहाँ है, तो आपको बताना है, तो ये थी भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा में नेपाल के बुधनील बुध नीलकंठ मंदिर में स्थित है। देखो इसमें देखो आपके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर पूछिए मध्य प्रदेश में बादलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, तो यहाँ भी जो है लंबे विष्णु जी की मूर्ति है जो 7 सिरों वाले नाग पर लेटी हुई है। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका है, अगर पूछे कि आपको गुफा में पूछेगा तो ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, विजयवाड़ा के पास स्थित ये गुफा है, 4वीं और 5वीं शताब्दी की है और यहाँ भगवान विष्णु जी की लेटी हुई मूर्ति प्रमुख आकर्षण है। अब देखा कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है आपसे। फिर देखो केरल में भी है और पुष्कर राजस्थान में भी है और इंडोनेशिया में गरुड़ विष्णु केनकना प्रतिमा भी है, ये भी है। आपको देखना कि आपके एग्जाम आगे यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है फिर रग्बी लीग विश्व कप 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो इन विच कंट्री विल द रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2026 बी हेल्ड, तो ऑस्ट्रेलिया। लौटते मानसून में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य में होते हैं, तो ये होता है तो रिटर्निंग मानसून, तो इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। ये होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, इसे लौटते मानसून या मानसून के बाद के मौसम के रूप में भी जाना जाता है। फिर है कंप्यूटर क्वेश्चन, देखो फिर शॉर्टकट की आ गई है, तो विच कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेव प्रेजेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो कंट्रोल+S। और फिर उत्कल भारत के किस भाग में स्थित है, तो इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज उत्कल लोकेटेड, तो ईस्ट साइड में यानी पूर्वी भारत में है। अगला है फिर हिंद महासागर सम्मेलन IOC के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया जिसका विषय क्या था, तो द 8th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस
वॉज हेल्ड, व्हाट वाज द थीम, इसकी थीम क्या थी, तो भू राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा चुनौती यानी जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी चैलेंजिंग, ये थी, ये हुई थी 16 से 17 फरवरी 2025 तक मस्कट, ओमान में हुई थी। आगे एग्जाम बन सकता है। ध्वनि किस प्रकार के तरंग है, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज साउंड, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वे है। अगला पे निम्नलिखित में से किस विद्रोह में सिद्धू को पंचकटिया नामक स्थान पर एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेबिलियन सिद्धू वॉज हैंग ऑन द बेनियन ट्री एट प्लेस कॉल्ड पंचकुटिया, तो ये था संताल रेबिलियन था, यानी संताल विद्रोह था, ये हुआ था 1855 से 56 के बीच में ये हुआ था। ठीक है, और आपके जो विद्रोह से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, रिवॉल्ट हो गया, रेबिलियन हो गया, जो भी कहो आप, विद्रोह से आपके हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको भी आपको पढ़ के जाना है, हर एक विद्रोह देख लेना। तो ये थे आज के आपके पहले शिफ्ट के क्वेश्चन। और मैथमेटिक्स में देखो आपसे अर्थमेटिक पढ़ना है अच्छे से, उसमें से SICI वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, प्रॉफिट लॉस और पार्टनरशिप वो इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको देखो सेटिंग अरेंजमेंट से देखो रीजनिंग का ठीक ठाक लेवल का पूछा रहा है, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा। रीजनिंग और मैथमेटिक्स उस पर ध्यान देना, बाकी जीके का आप तो देख ही रहो कैसा आ रहा है, लेकिन समझना है कि जीके पूछ कैसे रहा करके। ठीक है, आपको मैंने समझा चुका हूँ कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन, करंट के आपको लास्ट 1 ईयर के, और स्कीम योजना जरूर पढ़ के आना है मोदी गवर्नमेंट की, खासतौर पर 2014 से लेकर 2024 तक की, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बाकी आपको मैं बताते रह रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यही चीज़ है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, यानी सेकंड शिफ्ट में।